रावण ने किया सीता का अपहरण। रामायण। सभी से। रावण ने किया सीता का अपहरण। रामायण। सभी से मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सभी से मेरा जय श्री श्याम। आइए सुनते हैं। मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, पर मेरी आपसे एक विनती है। भाभी की भैया की अनुस्थिति में आपसे हम भी इस रेखा को लांघना नहीं। लीजिए मुनिराज, भोजन लीजिए। यहीं ले आओ देवी, यहीं ले आओ। आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। महात्मा देवी, बहुत थक गया हूँ। वहाँ तक उठकर आना संभव नहीं है। जो कुछ लेकर आई हो यहीं ले आओ। भगवान, आपको ही कष्ट करना होगा, क्योंकि मेरे लिए सीमा है जिसका उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। देवी, आप किन संस्कारों में पली हो मैं नहीं जानता, परंतु हमारे देश की संस्कृति द्वार पे आए हुए अतिथि को भगवान मानती है, और आप हमें भोजन न देकर हमारा निरादर कर रही है। ऐसा पाप मैं कभी नहीं कर सकती। मुनिराज, मैं मर्यादा से बंधी हूँ। मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक सीमा रेखा बनाकर गए हैं, जिससे बाहर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी कसम दी है, शपथ दी है। कृपा आप बुरा ना माने। बुरा व्यवहार कर रही हो देवी, और कह रही हो कि बुरा ना माने। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से मना किया, और अब ये रेखा से बंधा हुआ भोजन देना चाहती हो, जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। देवी, अतिथि देवो भव, ये मानकर हमारे चरण धोकर फिर हमें भोजन करवाओ, हमारी सेवा करो। हम यही नहीं चाहते, परंतु हम ऋषि है, तिरस्कार सहन नहीं कर सकते। नहीं चाहिए हमें भोजन, हम जा रहे हैं। हम तो हरिद्वार से भूखे पेट। ये नहीं मुनिराज, रुक जाइए, मुझे पापी का पाप का भागी मत बनाइए। ये लीजिए मुनिराज, भोजन ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या ललाट है, अवश्य किसी राजघराने से हो देवी। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री हूँ मैं। ओहो, मिथिला नरेश की राजकुमारी, और इस अवस्था में राजमहलों में की पली पत्नी इस कुटिया में अपना यौवन क्यों नष्ट कर रही हो? देवी, तुम्हें इस लोक के किसी राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए मेरे पति त्रिलोकी के राजा ही है, और इनसे कोई भी वीर इस दृष्टि में नहीं है। अपना पति सबसे प्यारा, किंतु वीर वही है देवी जिसके नाम से संसार के सभी प्राणी थर्रा उठे, जिसकी आज्ञा से सूर्य चंद्र आदि ग्रह चलायमान हो, जिसके सामने ब्रह्मा और विष्णु भी शस्त्र उठाने की हिम्मत ना करे। कौन है वो लंकापति रावण तुम्हारे सामने खड़ा है? तुम अपना मतव्य पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। सुंदर, तुम्हारी सुंदरता का वर्णन मेरी बहन शूर्पणखा ने जो किया था उससे कहीं अधिक तुम सुंदर हो। तुम्हें देखने के लिए मैंने साधु का रूप धारण किया। अब तुम्हें पाने के लिए स्वयं त्रिलोक विजेता रावण तुम्हारे सामने नतमस्तक है। सुंदरी, अब तुम्हें मैं इस वन में इस घास फूस की कुटिया में नहीं रहने दूंगा। अब तुम सोने की लंका के राजमहल में रहोगी, रावण की पटरानी बनकर। बस अब एक शब्द भी अपने मुंह से ना निकालना। चुपचाप यहाँ से चली जाओ यदि अपना जीवन चाहते हो तो, अन्यथा मेरे पति अपने एक बाण से तुम्हें और तुम्हारी सोने की लंका दोनों को भस्म कर देंगे। हे कमल लोचने, तुम हम राक्षसों की शक्ति नहीं जानते। खर और दूषण ने दोनों तुम्हारे ही भाई थे ना। 14,000 राक्षसों के साथ इन दोनों का अंत कर दिया मेरे पति ने। तुम्हारी राक्षसी ताड़का, उसका भी अंत मेरे पति ने किया था। और तुम यहाँ से नहीं गए तो अपने आप को त्रिलोक विजेता मानने वाले रावण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे वंश का अंत कर देंगे। मेरे रघुवीर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे पति और मेरे देवर के सामने आने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। भागेंगे सुंदरी, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना, घास फूस की कुटिया तुम्हारे लायक नहीं। हो देवी, अतिथि देवो भव, ये मानकर हमारे चरण धोकर फिर हमें भोजन करवाओ, हमारी सेवा करो। हम यही नहीं चाहते, परंतु हम ऋषि है, तिरस्कार सहन नहीं कर सकते। नहीं चाहिए हमें भोजन, हम जा रहे हैं। हम तो हरिद्वार से भूखे पेट। ये नहीं मुनिराज, रुक जाइए, मुझे पापी का पाप का भागी मत बनाइए। ये लीजिए मुनिराज, भोजन ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए।
क्या ललाट है, अवश्य किसी राजघराने से हो देवी। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री हूँ मैं। ओहो, मिथिला नरेश की राजकुमारी, और इस अवस्था में राजमहलों में की पली पत्नी इस कुटिया में अपना यौवन क्यों नष्ट कर रही हो? देवी, तुम्हें इस लोक के किसी राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए मेरे पति त्रिलोकी के राजा ही है, और उनसे कोई भी वीर इस दृष्टि में नहीं है। अपना पति सबसे प्यारा, किंतु वीर वही है देवी जिसके नाम से संसार के सभी प्राणी थर्रा उठे, जिसकी आज्ञा से सूर्य चंद्र आदि ग्रह चलायमान हो, जिसके सामने ब्रह्मा और विष्णु भी शस्त्र उठाने की हिम्मत ना करे। कौन है वो लंकापति रावण तुम्हारे सामने खड़ा है? तुम अपना मतव्य पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। सुंदर, तुम्हारी सुंदरता का वर्णन मेरी बहन शूर्पणखा ने जो किया था उससे कहीं अधिक तुम सुंदर हो। तुम्हें देखने के लिए मैंने साधु का रूप धारण किया। अब तुम्हें पाने के लिए स्वयं त्रिलोक विजेता रावण तुम्हारे सामने नतमस्तक है। सुंदरी, अब तुम्हें मैं इस वन में इस घास फूस की कुटिया में नहीं रहने दूंगा। अब तुम सोने की लंका के राजमहल में रहोगी, रावण की पटरानी बनकर। बस अब एक शब्द भी अपने मुंह से ना निकालना। चुपचाप यहाँ से चली जाओ यदि अपना जीवन चाहते हो तो, अन्यथा मेरे पति अपने एक बाण से तुम्हें और तुम्हारी सोने की लंका दोनों को भस्म कर देंगे। हे कमल लोचने, तुम हम राक्षसों की शक्ति नहीं जानते। खर और दूसर ने दोनों तुम्हारे ही भाई थे ना। 14,000 राक्षसों के साथ इन दोनों का अंत कर दिया मेरे पति ने। तुम्हारी राक्षसी ताड़का, उसका भी अंत मेरे पति ने किया था। और तुम यहाँ से नहीं गए तो अपने आप को त्रिलोक विजेता मानने वाले रावण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे वंश का अंत कर देंगे। मेरे रघुवीर, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे पति और मेरे देवर के सामने आने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। भागेंगे सुंदरी, लेकिन तुम्हें अपने साथ लेकर हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कहा ना, घास फूस की कुटिया तुम्हारे लायक नहीं। चलो मेरे साथ मेरे राजमहल में। कभी नहीं। स्त्री एक बार अपनी मर्यादा रेखा को लांघ जाए तो फिर वापस लौटना संभव है। सुंदरी, अब इस घास फूस की कुटिया को सदा के लिए भूल जाओ। मेरा विमान तुम्हें समुद्र पार लंका द्वीप को ले जाने के लिए तैयार है। चलो मेरे साथ, अब तुम्हें रावण से कोई नहीं बचा सकता। भैया 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 राम, भैया 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 राम, भैया भैया राम, भैया 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 लक्ष्मण, तुम यहाँ, मैंने तुम्हें सीता की सुरक्षा के लिए रुकने को कहा था ना कि किसी भी दशा में तुम सीता को अकेला नहीं छोड़ोगे। क्षमा करे भैया, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने भाभी को मना कर दिया था कि मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, परंतु वो आपकी पुकार सुनकर इतनी भयभीत हो गई कि उन्होंने कठोरता से मुझे वन में आने के लिए विवश कर दिया। वो मेरी पुकार नहीं थी लक्ष्मण, तुमने सत्य कहा था लक्ष्मण। वो मृग मायावी राक्षस मारिस था। मरते मरते उसने मेरी आवाज़ तुम्हें सहायता के लिए पुकारा, तभी मैं समझ गया था कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। लक्ष्मण, हमें तत्काल पहुंचना चाहिए। रघुनाथ मेरी रक्षा कीजिए। रघुनाथ, रघुनंदन मेरी रक्षा कीजिए। रघुनाथ आया लक्ष्मण भैया, रघुनाथ मेरी रक्षा कीजिए। रघुनाथ मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। ओ मूर्ख, ठहर जा, रोक अपने इस विमान को। मेरे स्वामी की पत्नी को कहाँ ले जा रहा है? जान की बेटी, घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ।